An isolated particle of mass m is moving in horizontal plane xy along the x-axis at a certain height above the ground. It suddenly explodes into two fragments of masses m by 4 and 3m by 4 at an instant later. The smaller fragment is at y plus 15 centimeter. The larger fragment at this instant is at. अब देखिए बच्चों, दो स्टोरी यहाँ पे साथ साथ में चल रहा है कि एक तो पार्टिकल आपका मूव कर रहा है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट जो है वो तो चेंज हो नहीं रहा है। वाई कोऑर्डिनेट बच्चों चेंज नहीं हो रहा है। अगर वाई, अब एक और चीजें हैं कि जो पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चल रहा है और एक्सप्लोड कर गया है अचानक से, तो एक्सप्लोजन में कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं लग रहा है, और नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो आप कह सकते हैं कि मोमेंटम कंजर्व रहेगा। सेंटर ऑफ मास जिधर चल रहा था उधर ही चलता रह जाएगा, है ना। अब अगर मुझे कोई कहे कि वाई सेंटर ऑफ मास इनिशियली क्या होगा बिफोर कोलिजन, तो मैं कहूंगा कि m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2 होगा। सिंस पार्टिकल x एक्सिस के अबाउट जा रहा है, सिमेट्री इसका x एक्सिस के अबाउट है, तो इसका y CUM तो जीरो हो जाएगा। इनिशियल बच्चों क्या होगा, ये इनिशियल। सिंस नेट एक्सटर्नल फोर्स कोई तो एक्ट कर नहीं रहा है पार्टिकल सिस्टम पे, तो जितना y CUM होगा इनिशियल उतना ही y CUM फाइनल भी होना चाहिए, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। अब बच्चों वाई CUM फाइनल होगा क्या, उसके लिए कुछ स्टोरी इसने दिया है कि m/4 मास का जो फ्रेगमेंट है, ठीक है, जो कि स्मॉलर है, वो y इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर पे पाया गया, तो लार्जर फ्रेगमेंट कहाँ होगा। चलिए बच्चों वाई CUM पहले तो फाइनल कैलकुलेट किया जाए। फॉर्मूला m1y1 प्लस m2y2 अपॉन m1 प्लस m2। मास 1 है m/4 है कहाँ पे 15 सेंटीमीटर पे, मास 2 है 3m/4 है कहाँ पे, हमें फाइंड करके बताने को कहा है। कर लेंगे m/4 प्लस 3m/4 दैट इज 4m/4 दैट इज m। ऑलराइट बच्चों, क्या y सेंटर ऑफ मास फाइनल शुड बी इक्वल्स टू जीरो। क्यों जीरो, क्योंकि जितना इनिशियल उतना ही फाइनल। नो डेट एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग, दैट्स व्हाई नो मोमेंटम चेंज जो है वो नहीं करेगा। पार्टिकल का जो y CUM होगा जितना इनिशियल उतना ही फाइनल भी होगा, ठीक है। कोई सेंटर ऑफ मास के पोजीशन में चेंजेस नहीं होने वाला है। अब बच्चों बहुत अच्छी बात है, डिनोमिनेटर को उधर भेज दिए, जीरो वैसे भी हो गया, तो 15m/4 आया प्लस का 3m/4 y2 इज इक्वल्स टू जीरो। ये कहानी बन के आ रहा है बच्चों। मास और मास फिर से कॉमन लेके छोड़ दीजिए उधर, सॉल्व कीजिए। 15 प्लस 3y2/4 आ जाएगा विच इज इक्वल्स टू जीरो। अगेन ये 4 उधर जाके जीरो बन जाएगा, सो 15 इज इक्वल्स टू माइनस का 3y2, और y2 यहाँ से बच्चों क्या आ रहा है, माइनस का 15/3 दैट इज माइनस का 5। y2 आ रहा है -5 सेंटीमीटर। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर ए है, y इक्वल्स टू -5 सेंटीमीटर। ऑल राइट बच्चों।